मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इसमें किसी भी एक कैरेक्टर के जो दो कंट्रास्ट हैं, सपोज करिए कि फ्लावर का कलर है, फ्लावर का कलर जो है पर्पल है और फ्लावर का कलर वाइट है, तो ये दोनों फ्लावर के कलर के कंट्रास्ट हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। उसमें से एक कैरेक्टर जो था फ्लावर का कलर भी था। फ्लावर के कलर के मेंडल के एक्सपेरिमेंट में 2 कंट्रास्ट थे, एक पर्पल था और एक वाइट था। पर्पल फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराया। ये पर्पल फ्लावर कलर है और ये वाइट फ्लावर कलर है। ये ट्रू ब्रीडिंग था और ये भी जो था ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग के मतलब उसको कई जनरेशन्स तक उन्होंने सेल्फ क्रॉस करा के और देखा कि कोई दूसरा रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। तो जब ये पाया गया कि नहीं, पर्पल कलर ही कई जनरेशन्स तक आ रहे हैं, तो उसको कहा कि ये ट्रू ब्रीडिंग है या प्योर प्लांट है। तो इन दोनों पर्पल फ्लावर को और वाइट फ्लावर कलर को क्रॉस कराया। ये 2 क्रोमोसोम हैं। आप जानते हैं कि डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्ड रहते हैं। ये पर्पल फ्लावर कलर के लिए जो फैक्टर है वो एक क्रोमोसोम पर है और जो दूसरे क्रोमोसोम पर पाया जाएगा ये इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन है दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर। जो दूसरा फैक्टर है वो भी यहीं पाया जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग लोकेशन में, जिसको लोसाई कहेंगे। ये दोनों लोसाई हैं और सिंगुलर जो है वो लोकस है। सिमिलरली जो वाइट फ्लावर है उसमें भी इसके स्मॉल फैक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है, स्मॉल p और ये स्मॉल p। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और दोनों के करस्पॉन्डिंग पोजीशन में स्मॉल p और स्मॉल p है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि गैमीट्स कैसे इनके बनेंगे। ये एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और मायोसिस डिवीज़न में जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं वो फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न में पहले अपने को अलग करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जितने भी पेयर्स रहेंगे सब सेपरेट हो जाएंगे। तो यह एक पेयर की हाल है। तो जितने भी क्रोमोसोम्स के पेयर बनेंगे डिप्लॉयड सेल में, सभी पेयर जो हैं अपने को सेपरेट करेंगे। यह एक इंडिविजुअल पेयर का आपको प्रेजेंटेशन है कि कैसे अपने को सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न में दोनों सेपरेट हो गए क्रोमोसोम्स। ये इनके फैक्टर्स हैं जो पर्पल फ्लावर के लिए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर जो सेकेंड मायोटिक डिवीज़न होगा, सेकेंड मायोटिक डिवीज़न में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने को स्प्लिट करते हैं और एक क्रोमोसोम जो है 2 गैमीट्स में चला गया। आपको ये भी जानकारी होगी कि हर डिवीज़न से पहले क्रोमोसोम्स अपने को डबल करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं डीएनए के बने हैं और डिवीज़न से पहले क्रोमोसोम्स का या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। तो वो यही चीज़ जो 2 गैमीट्स में ये क्रोमोसोम बट गया, एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है जो ओरिजिनल डीएनए क्रोमोसोम में था और ये एक दूसरा क्रोमोसोम जो है जो रेप्लिकेशन के द्वारा बना हुआ है। इसी तरह से ये दूसरा सेल भी जो है अपने को एक सेल से 2 सेल में डिवाइड करेगा और क्रोमोसोम्स के नंबर सभी सेल्स में, सभी गैमीट्स में हाफ हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएगा और ये देखिए डिप्लॉयड है। तो ये गैमीट्स बनेंगे। इसके सभी गैमीट्स जो हैं एक तरह के बनेंगे। ये आपको जानना जरूरी था, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो देखिए इसके सभी गैमीट्स इस तरह के बनेंगे और इसके सभी गैमीट्स इस तरह के बनेंगे। इन दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न होगा। ये P1 है, पेरेंटल जनरेशन है और इनके क्रॉस हो रहे हैं और क्रॉस होने से ये F1 हाइब्रिड बनेगा। F1 को कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसको ऑफस्प्रिंग भी कहेंगे, इसको प्रोजेनी भी कह सकते हैं। तो कई नाम से F1 हाइब्रिड, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी कई नामों से कह सकते हैं। अब जब पर्पल फ्लावर कलर का वाइट फ्लावर से क्रॉस हुआ तो F1 हाइब्रिड जो थे सभी के फ्लावर्स का कलर जो था वो पर्पल कलर के ही सभी फ्लावर्स आए और वाइट कलर कहीं नहीं नज़र आया इसमें। मतलब कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं डेवलप हुआ इसमें और सब के सब अपने ओरिजिनल पेरेंट में से एक को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिल गया, फिर से अपने को प्रेजेंट कर दिया। अब जब F1 को फिर से सेल्फ क्रॉस कराया गया, यहाँ पर तो क्रॉस था और ये F1 हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस कराया गया। इसमें किसी दूसरे प्लांट से नहीं क्रॉस कराया गया। सेल्फ क्रॉस का मतलब
इसके जो फ्लावर्स होते हैं पीसम सटिवम के, पी प्लांट के, गार्डन पी के, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर रहते हैं। तो उसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमीट यदि फ्यूज़ करते हैं तो इसको कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जब इसके सेल्फ फर्टिलाइज कराया गया तो इसके गैमीट्स बनेंगे। इसके भी गैमीट का फॉर्मेशन आप पैटर्न यही फॉलो करेंगे कि एक गैमीट में ये पहले क्रोमोसोम्स अपने को सेपरेट किए, फिर हर क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हुआ, 1 से 2 बनेगा। तो देखिए ये दोनों अपने को अलग करेंगे, मतलब एक तरह इसका गैमीट का हुआ पी का और दूसरा हुआ स्मॉल पी का। अब यही जो है इसी के मेल फीमेल आपस में फिर से फ्यूज़ करेंगे। तो इस साइड को आप कंसीडर करिए कि ये गैमीट्स जो हैं ये फीमेल के हैं, ये फीमेल का सिंबल है, और ये जो एरो दिख रहा है सर्कल पर ये मेल का सिंबल है। तो इधर जो है फीमेल के गैमीट हो गए और इधर जो है मेल के गैमीट्स हो गए। तो दोनों के गैमीट्स कैपिटल पी और स्मॉल पी, और इधर भी कैपिटल पी और स्मॉल पी गैमीट्स बने। ये देखिए F1 के गैमीट्स हैं। और जब इनको सेल्फ क्रॉस कराया गया तो देखिए इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये कैपिटल पी, ये फीमेल का, ये मेल का, ये फ्यूज़ करेगा तो कैपिटल पी हो गया। फिर ये कैपिटल पी इस स्मॉल पी के साथ फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो ये कैपिटल पी स्मॉल पी हो गया। अब ये दूसरे गैमीट को लीजिए, स्मॉल पी इस कैपिटल पी के साथ फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो कैपिटल पी स्मॉल पी हो गया। फिर ये स्मॉल पी इस स्मॉल पी गैमीट के साथ, ये फीमेल का गैमीट, ये मेल का गैमीट, ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो स्मॉल पी और स्मॉल पी आ गया। ये आ गई इसकी F2 जनरेशन। तो ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है और इसको कहेंगे सेकेंड फीलियल जनरेशन। इस क्रॉस को हम पनेट स्क्वायर के माध्यम से भी जान सकते हैं। ये पनेट स्क्वायर है, इसको चेकर्स बोर्ड भी बोलते हैं, चेकर्स बोर्ड। तो ये वर्टिकल लाइंस को हम मानते हैं कि ये मेल का है और इधर को हॉरिजॉन्टल लाइंस को ये कहते हैं कि ये फीमेल के गैमीट की साइड है। तो ये फीमेल साइड, ये देखिए सर्कल पर प्लस लगा दिया तो ये फीमेल की हो गई और ये मेल की हो गई। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी पनेट स्क्वायर के द्वारा भी कर सकते हैं। ये पनेट स्क्वायर का सहारा इसलिए लिया जाता है कि गैमीट फॉर्मेशन में और फर्टिलाइज कराने का जो तरीका है उसमें कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, कोई एरर ना हो। एरर को अवॉइड करने के लिए पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए ये कैपिटल पी फीमेल का और ये मेल का, ये दोनों फर्टिलाइज करके कैपिटल पी बनाएंगे। ये कैपिटल पी और ये स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये बन गया। फिर ये फीमेल का जो सेकंड गैमीट है, दूसरे तरह का जो गैमीट है, ये फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो ये बनेगा कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर ये स्मॉल पी इस स्मॉल पी से फ्यूज़ करेगा या फर्टिलाइज करेगा, तो ये बनेगा स्मॉल पी स्मॉल पी। क्या हमें रिजल्ट मिला? ये पर्पल, ये भी पर्पल, ये भी पर्पल। तो 4 तरह का जो ये पनेट स्क्वायर में रिजल्ट दिख रहा है, इसमें से 3 तो डोमिनेंट हैं और एक जो है वो रेसेसिव प्योर पेरेंट की तरह से वाइट फ्लावर दिख रहा है। तो रेशियो जो इसका आया F2 जनरेशन का, ये F2 जनरेशन का रेशियो है, ये 3:1 का आया। तो मानो हाइब्रिड क्रॉसेस में जिसमें 1 पेयर कंट्रास्ट लेते हैं किसी एक कैरेक्टर के जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, तो इसमें फ्लावर कलर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे, पर्पल और वाइट। तो उस कॉन्ट्रास्ट का जितने भी मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स थे और 7 जो इनके कॉन्ट्रास्ट थे एक दूसरे के, पर्पल, वाइट, येलो, ग्रीन, ये अलग अलग, जैसे ये पॉट का शेप है इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये इन्फ्लेटेड है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉट का कलर ग्रीन था और येलो था, फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल और एक्सियल, और प्लांट की हाइट टॉल या ड्वार्फ। तो ये जो भी कैरेक्टर्स थे वो सब के सब कॉन्ट्रास्ट में वेल डिफाइंड कंट्रास्ट थे। तो इसलिए मेंडल को क्रॉस कराने में कोई असुविधा नहीं हुई और रिजल्ट्स जो उनको मिला उसकी उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस किया। उन्होंने क्वालिटी को ही नहीं जज किया, उन्होंने क्वांटिटी को तरजीह दिया, वरीयता दिया, और क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव एनालिसिस से उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो उन रिजल्ट्स को क्वांटिफिकेशन किया, सब मिलाकर जो टोटल फ्लावर्स मिले थे इस क्रॉस के द्वारा, उसमें मिले थे 929 फ्लावर्स। इसमें से पर्पल फ्लावर्स जो थे 705 और वाइट फ्लावर्स जो थे 224।
तो ये 929 का ये जो 705 है ये 75.9% होता है और ये 224 ये करीब 24.1% होता है। तो इन दोनों के रेशियो पर्पल फ्लावर्स टू वाइट फ्लावर्स का जो रेशियो आया वो क्लोज टू 3:1 का आया। इससे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स लिए। उन्होंने कहा कि F1 में कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं डेवलप करता है। दो पेरेंटल जो कॉम्बिनेशंस हैं उन दोनों में से एक कैरेक्टर जो है F1 में अपने को एक्सप्रेस करता है। तो जो कैरेक्टर F1 में अपना एक्सप्रेशन देता है उसको उन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर F1 में नहीं एक्सप्रेस कर पाया उसको उन्होंने कहा कि ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ये रेसेसिव फैक्टर है। जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तब ये पाया गया कि नहीं, ये तो जो इसका रेशियो आ रहा है 3:1 का आ रहा है। पर्पल फ्लावर्स टू वाइट फ्लावर्स का जो रेशियो है वो 3:1 का है। इसका मतलब पर्पल फ्लावर तो आया लेकिन वाइट फ्लावर जो कि रेसेसिव कैरेक्टर था वो भी 25% के करीब आ गया। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि F1 हाइब्रिड में जो वाइट फ्लावर का फैक्टर है वो कहीं खो नहीं गया, उसकी कहीं ब्लेंडिंग नहीं हुई, उसकी मतलब मिक्सिंग नहीं कहीं हो पाई। अगर ऐसा हो जाता, खो जाता या ब्लेंड कर जाता, मिक्स हो जाता, तब ये रिजल्ट्स नहीं आते। तो इससे इन्होंने दो बातें कंक्लूड किया मानो हाइब्रिड क्रॉसेस से कि जो F1 हाइब्रिड होता है वो कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं शो करता है, कोई दोनों के बीच का कैरेक्टर नहीं शो करता है। और दूसरी जो बात निकल के आई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, ये जो फैक्टर्स हैं या ये जो कैरेक्टर्स हैं, जब F1 हाइब्रिड से गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी ट्रेट्स हैं, सब सेपरेट गैमीट्स में चले जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और तभी जाके ऐसा रिजल्ट जो है मिलता है। तो ये सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है, द फैक्टर्स फॉर ए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर सेग्रीगेटेड।